Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 8 of Geography. The chapter name is India, Climate, Natural Vegetation and Wildlife. इसका फर्स्ट पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, हम सेकेंड पार्ट में आएंगे. समर से स्टार्ट करना है आज. Summer starts from March and continues till May and in some places even till June. Summer season start होता है मार्च से और कंटिन्यू होता है मई तक और कुछ प्लेसेस में ये जून तक जाता है. द नॉर्दर्न प्लेन्स रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर्स अराउंड 35 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस. हेंस इट इज अ जोन ऑफ लो प्रेशर. नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं वहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर पाया जाता है जो कि अराउंड 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है. इट इज अ जोन ऑफ लो प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर होता है. द डेक्कन प्लेट्यू इज comparatively less warm due to its altitude and the influence of the sea. डेक्कन प्लेट्यू जो है उसकी कंपैरिजन में कम गर्म होता है, वहां पर कम गर्मी पड़ती है क्योंकि वहां की हाइट ड्यू टू इट्स ऑल्टीट्यूड एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, क्योंकि वहां पर सी का इन्फ्लुएंस होता है, समुद्र का इन्फ्लुएंस होता है, उसका प्रभाव होता है. और जो हाइट होती है, ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट होती है, उसके अकॉर्डिंग उसके वजह से भी वहां पर गर्मी कम पड़ती है. ड्यूरिंग दिस सीजन several local storms occur in different parts of India. Hot, dry and dusty winds called Lu blow over the northern plains. और इस सीजन में बहुत सारे स्टॉर्म्स यानी तूफान आते हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो कि हॉट, ड्राई और डस्टी विंड्स होती हैं जिन्हें हम लू कहते हैं, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादा आती हैं. काल बैसाखी occurs in West Bengal and Assam. These are thunderstorms accompanied by heavy rainfall. और काल बैसाखी जो कि वेस्ट बंगाल और आसाम में आता है, ये थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, तूफान होते हैं, accompanied by heavy rainfall. जहाँ पर ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है जिसके वजह से थंडर स्टॉर्म के साथ हैवी रेनफॉल होती है. मैंगो शावर्स ऑकर अलोंग कोस्टल केरला एंड कर्नाटक. केरला और कर्नाटक जैसी जगहों पर मैंगो शावर्स होते हैं जहाँ पर मैंगो ट्री होते हैं, वहां पर तूफान से मैंगोज सारे ट्रीज से नीचे गिर जाते हैं. दीज हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज. और इससे क्या होता है कि मैंगोज का राइपनिंग होना, पकना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है. Advancing monsoon. This season starts from June and continues till the end of the September. By the end of May, northern and northwestern India becomes extremely hot. और ये सीजन जो होता है एडवांसिंग मानसून, ये जून से स्टार्ट होता है और सितंबर तक जाता है. By the end of May, northern and northwestern India becomes extremely hot. और मई के एंड में इसीलिए कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया काफी गर्म होता है उस सीजन में, उस मंथ में. एज अ रिजल्ट द लो प्रेशर जोन ओवर दिस रीजन बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग. द सीज आर कंपैरेटिवली कूल ड्यूरिंग दिस टाइम. देयरफॉर दे आर एरियाज ऑफ हाई प्रेशर. और फिर उसकी इसी की वजह से जोन पर थोड़ा लो प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से इन मंथ्स में जून से सितंबर तक बहुत ज़्यादा कूल होने लगता है एटमॉस्फेयर और प्रेशर हाई होने लगता है. विंड्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरियाज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द लो प्रेशर. और जो हवाएं चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जाती हैं. Blowing over the Indian Ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal, these winds carry a lot of moisture. और ये इन सारे एरियाज से होते हुए जाती हैं विंड्स इंडियन ओशन से, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से, जिससे कि वो बहुत सारा मॉइस्चर अपने में ले लेती हैं. winds as they strike against the mountains and yes they cause heavy rainfall over India. और वो माउंटेन से टकराती हैं और वहां पर हैवी रेनफॉल होने लगता है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में.
Since these winds enter India from the southwest, they are called the southwest monsoon और द एडवांसिंग मानसून। और ये जो विंड्स होती हैं ये इंडिया में एंटर करती है साउथ वेस्ट से, और जिसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं या एडवांसिंग मानसून कहते हैं। मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन, और इस सीजन में ज्यादातर इंडिया के पार्ट में बारिश होती है, ज्यादा रेनफॉल होता है। Retreating monsoon. The months of October and November are known as the retreating monsoon when there is a withdrawal of the monsoon winds from India. और नवंबर अक्टूबर और नवंबर के मंथ में रिट्रीटिंग मानसून सीजन आते हैं, जहां जिस समय क्या होता है कि मानसून विंड्स विड्रॉ करने लगती हैं, वापस जाने लगती हैं इंडिया से। बाय अक्टूबर एज द टेम्परेचर स्टार्ट ड्रॉपिंग, the low pressure zone is in the northern India becomes weak and cannot attract the monsoon winds। और जो कि अक्टूबर में टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है, ठंड बढ़ने लगती है, तो क्या होता है कि जोन में प्रेशर कम होने लगता है नॉर्दर्न इंडिया में, और इसी से वो मॉनसून विंड्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाती, यानी कि ठंड में बारिश बहुत कम होती है, लीस्ट होती है। Thus, the southwest monsoon winds begin to retreat gradually, and by early November they withdraw completely from India। और इसीलिए क्या होता है, धीरे धीरे करके वो साउथ वेस्ट से वापस चली जाती है मॉनसून विंड्स, और बारिश इसीलिए नहीं होती है ठंड में। द रिटेटिंग मॉनसून सीजन इज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट मिड समर टू cool and dry winter। The retreating monsoon season is a period of transition from hot humid summer to cool and dry winter। और रिटेटिंग मानसून सीजन में क्या होता है कि हॉट और हमिड मीन्स नमी वाली जो समर से कूल हो जाती हैं विंड्स, गर्म और नमी वाली हवाओं से बदल करके वो ठंडी हवाओं में बदल जाती हैं, इसका चेंज हो जाता है। इट इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड ऑप्रेसिव वेदर ड्यू टू द हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी। दिस इज कॉमनली कॉल्ड अक्टूबर हीट। और इसी से क्या होता है कि इसे आसमान साफ हो जाता है, क्योंकि बारिश नहीं होती तो आसमान साफ हो जाता है इससे। इट इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड ऑप्रेसिव वेदर्स। ऑप्रेसिव वेदर्स मीन्स अनबियरेबल डिफरेंट वेदर होना, जिसमें कि हाई हीट होती है जो कि वापस जाती है, ह्यूमिडिटी वापस जाती है, तो वो डिफरेंट हो जाता है सीजन। दिस इज कॉमनली कॉल्ड अक्टूबर हीट, इसे अक्टूबर हीट कहा जाता है। नवंबर ऑनवर्ड्स द टेम्परेचर स्टार्ट्स टू फॉल। नवंबर से टेम्परेचर और गिरने लगता है, ठंड बढ़ने लगती है। द लो प्रेशर एरिया शिफ्ट फ्रॉम द नॉर्थर्न इंडिया टू बे ऑफ बंगाल। दिस सडन चेंज इन प्रेशर कंडीशन गिव्स राइज टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर द बे ऑफ बंगाल। और क्या होता है कि ये सडन चेंज जो होता है, द लो प्रेशर एरिया शिफ्ट फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया टू बे ऑफ बंगाल, और जो लो प्रेशर होता है वो नॉर्दर्न इंडिया से बे ऑफ बंगाल तक चला जाता है। दिस सडन चेंज इन प्रेशर कंडीशन गिव्स राइज टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और इसी से क्या होता है कि चेंजेस आते हैं कंडीशंस में, क्लाइमेट में, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आने लगते हैं बे ऑफ बंगाल जैसे एरियाज में। They strike coastal Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and Ganga Brahmaputra Delta, causing widespread damage to life and property। इसी से क्या होता है कि साइक्लोन्स के वजह से ये सारे एरियाज में लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होने लगता है। इन द एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स मानसून इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एनुअल साइकिल जो होता है सीजन्स का, यहाँ पर मानसून बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्रीकल्चर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय मानसून। एग्रीकल्चर कृषि जो है मानसून पर पूरा तरीके से डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से प्रभावित करता है वो। सिंस द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, द मानसून बिकम्स अ unifying factor in their lives। India being an agriculture country, her economy is greatly influenced by the monsoon। जैसा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर इंडिया का मेन पार्ट है,
इकोनॉमी का यहाँ पर मोस्टली इंडियन पीपल जो हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए, और ये उनकी मॉनसून इसीलिए उनके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और वो उनको और उनकी इकोनॉमी को स्पेशली इन्फ्लुएंस करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन क्या है? वेजिटेशन मीन्स वनस्पति यानी पेड़ पौधे। India has a wide variety of natural vegetation. This is mainly because of two factors: variation in the amount of rainfall and the variation in the landform features. इंडिया की वाइड वैरायटी है नेचुरल वेजिटेशन में, प्राकृतिक वनस्पतियों में इसकी बहुत बड़ी वैरायटी है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, इसके लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से? अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितनी रेनफॉल होती है, और लैंडफॉर्म फीचर्स, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो फीचर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वेजिटेशंस ग्रो करती हैं। A major part of the original vegetation cover, however, has been removed to meet the demands for more farmland and human habitation. A major part of the original vegetation cover, however, has been removed to meet the demands of the more farmland and human habitation. और जो मेजर पार्ट होता है ओरिजिनल वेजिटेशन का, वो मोस्टली एरियाज को कवर करता है लोगों की और ह्यूमन की, उनके फार्मलैंड की यानी एनिमल्स के लिए हैबिटेशन बनता है, रहने की जगह बनती है, उनके सर्वाइवल का कॉज बनता है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ इंडिया आर, मेजर वेजिटेशन टाइप्स कौन कौन से हैं इंडिया के? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, mountain forest and tidal forest. Tropical evergreen forest, they are also called tropical rain forest. इन्हें tropical rain forest भी कहा जाता है। They are found in the areas with more than 200 centimeter of annual rainfall and a short dry season. और ये they are found in areas, ये ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा तक रेनफॉल होता है, और एंड अ शॉर्ट ड्राई, और जहां पर शॉर्ट और ड्राई सीजन होता है, जहां का मौसम ड्राई होता है। एरिया द रेन फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट पार्ट्स of Western Bengal and West Bengal and Odisha, the northeastern states and Andaman and Nicobar Islands. और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट पर, वेस्टर्न बंगाल के पार्ट्स पर, उड़ीसा के पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में, और इंडिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या हैं इनकी? The trees in the rainforest shed their leaves at different times of year, और इसके जो ट्रीज होते हैं ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं साल के डिफरेंट टाइम्स में। Hence these forests appear evergreen, they are very dense, और इसीलिए कि इसके फॉरेस्ट जो होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, हमेशा ग्रीन रहते हैं, ये बहुत डेंस होते हैं, घने होते हैं फॉरेस्ट। द ट्रीज आर टॉल एंड ऑफ द हार्ड वुड टाइप, उनके जो ट्रीज होते हैं वो टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, और उनकी वुड जो होती है वो हार्ड होती है। दे हैव ब्रॉड लीव्स that form a canopy preventing sunlight from the penetrating deep into the forest. इसके लीव्स जो होती हैं वो काफी चौड़ी होती हैं, ब्रॉड होती हैं, जिससे कि वो सनलाइट को प्रिवेंट करती हैं फॉरेस्ट में जाने के लिए। A number of spices grow in the same area. There is a thick undergrowth of shrubs and creepers. Ebony, mahogany, rosewood and cinchona are the common trees. और क्या होता है कि बहुत सारे स्पाइसेस यहाँ, अ नंबर ऑफ स्पेसीज ग्रो इन द सेम एरियाज, बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पर होती हैं, और यहाँ पर श्रब्स और क्रीपर्स उगाए जाते हैं। बहुत सारी वनस्पतियां यहाँ पर उगाई जाती है। बोनी, महागोनी, रोजवुड और सिंकोना ये ट्रीज हैं जो कि यहाँ पर यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में उगाए जाते हैं। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आई विल मीट यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।